और अभी मैं जा रहा हूँ चूरू से राजगढ़ की तरफ। तो रास्ते में मुझे ये भाई रोकते हैं और ये पूछते हैं कि बताओ भैया आपका क्या सहयोग करे। तब मैं इन्हें बोलता हूँ कि चलो चाय पियेंगे। तो और फिर हम जाते हैं आगे होटल की तरफ। तो आगे जाने के बाद जो है ये भैया बोलते हैं कि यार गर्मी बहुत तेज है, चाय की जगह हम ठंडा पियेंगे। और इस थोड़ी देर में इनके साथ बैठ के गप्पे सप्पे लड़ाता हूँ। गप्पे सप्पे लड़ाने के बाद मैं इन्हें बोलता हूँ भैया ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे अपनी यात्रा की तरफ। और जाते समय जो ये भैया है मुझे रास्ते में खाने के लिए बिस्कुट और साथ में चिप्स भी देते हैं और बदले में मैं इन्हें इस यात्रा में मेरा सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हुए मैं निकल पड़ता हूँ अपनी मंजिल की ओर। और इस गर्मी में थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मेरी जो है दोनों पानी की बोतल खाली हो चुकी थी। तो राजस्थान में जो बरसात के पानी के लिए बनाते हैं कुंड, तो उसके द्वारा मैं जो है अपनी दोनों पानी की बोतलें भर के फिर निकल पड़ता हूँ आगे अपनी मंजिल की ओर। और धूप इतनी तेज होने की वजह से मैं थोड़ी देर रुकने का सोचता हूँ। तो यहाँ एक खेत में मुझे जो है जगह दिखती है थोड़ी देर सोने के लिए। तो धूप के साथ साथ इस समय हवा भी इतनी तेज चल रही थी और हवा के साथ साथ जो है धूल मिट्टी वो भी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। तो यहाँ मैं अपना कैंपिंग टेंट लगा के थोड़ी देर आराम करने की सोचता हूँ। और कैंपिंग टेंट लगाने में हवा की वजह से बहुत समस्या आ रही थी मुझे। कैंपिंग टेंट जो है हवा में कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। और यहाँ कुछ देर सोने के बाद मैं फिर आगे निकल पड़ता हूँ अपनी यात्रा की तरफ। और जैसे ही यहाँ आंधी तेज आने लगती है तो मैं इस खैली गांव में रुकने का फैसला करता हूँ। और यहाँ गांव में पहुंचने के बाद मेरी एक कार्तिक नाम के भाई से जानकारी होती है। फिर इस गांव में उस समय गौर थी, तो मैं निकल पड़ता हूँ गौर का मेला देखने के लिए। और यहाँ मैं देखता हूँ गौर का मेला। गौर का मेला देखने के बाद जो ख्याली गांव का सबसे पुराना मंदिर है माता जी का मंदिर, और मैं उसके साथ जो है माता जी के मंदिर में आता हूँ। और माता जी के मंदिर में आने के बाद यहाँ मैं अपना माथा टेक के फिर मंदिर की छत पे जाके जो है गांव उसके ऊपर से व्यू देखता हूँ। फिर जो है कार्तिक के घर पे जाके मैं रात रात जो है कार्तिक के साथ खाना पीना सब उसी की तरफ से होता है, रहने की व्यवस्था खाने पीने की सब व्यवस्था। तो यहाँ से मैं सीधा जो है कार्तिक के घर पे चला जाता हूँ। और अभी जो है कार्तिक ने जो मुझे रात भर रहने के लिए और खाने पीने का जो सहयोग दिया उसके लिए मैं कार्तिक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने इस यात्रा में जो है मेरा रहने का और खाने पीने का सहयोग किया। और अब मैं बढ़ता हूँ अपनी यात्रा की ओर। कार्तिक के पिताजी से मैं करता हूँ राम राम और उसी राम राम के साथ मैं निकल पड़ता हूँ अपनी यात्रा की ओर। और ये भाई भी जो है रात को मेरे साथ बैठा था और इस भाई से भी राम राम करके मैं निकल पड़ता हूँ। और जैसे इस गांव से निकल रहा हूँ तो बच्चे पूछने लगते हैं अंकल क्या बेच रहे हो।